नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप मेरे साथ इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ भी सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग चर्चा करेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। 1793 का जो एक्ट था उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसलिए उसको हम लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। अभी 1813 का जो चार्टर अधिनियम है और 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको हम लोग अभी करेंगे। 1813 का चार्टर अधिनियम के टाइम में भारत का जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1813 से 1823 तक कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, लॉर्ड वेलेस्ली की भारत में आक्रामक नीति तथा कंपनी की सोचनीय आर्थिक नीति के कारण 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। तो ये कारण था जिसके कारण 1813 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया। इसमें मुख्य रूप से दो तीन चीज़ें थीं। एक था ईसाई मिशनरियों का भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग करना, और लॉर्ड वेलेस्ली जो था जिसने कि सहायक संधि को लाया था, उसकी आक्रामक नीति था जो इसके लिए जिम्मेवार था। तो आगे हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज कि क्या क्या और चीज़ें थी इसमें। चलिए आगे चलते हैं। कंपनी के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसका चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर अधिकार बना रहा। जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका भारत पर जो भारतीय व्यापार पर जो एकाधिकार था, मोनोपोली था, उसको समाप्त कर दिया गया और दूसरे बहुत सारे कंपनियों को भी अधिकार दिया गया, दूसरे लोगों को भी अधिकार दिया गया कि आप भारत के साथ में किसी भी तरह का व्यापार कर सकते हैं। आयात निर्यात की सुविधा उनको दी गई और चीन के साथ जो व्यापार था कंपनी का, वो जस का तस बना रहा। कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई और यह फिक्स्ड किया गया कि कम से कम आपको 10.5% लाभांश जो है वो आपको मिलेगा आपके शेयर होल्डिंग के अनुसार में। जितना आपका शेयर रहेगा उस हिसाब से आपको 10.5% का लाभांश मिलेगा। कंपनी के 20 वर्षों का भारतीय नियंत्रण बढ़ाया गया, यानी कि 1813 से 1833 तक कर दिया गया। हर एक 20 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जाता था। जब 1793 का जब अधिनियम आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, तो उसके बाद भी 20 वर्ष का जो भारतीय नियंत्रण है वो बढ़ाया गया था कंपनी का। इसलिए आप देखेंगे कि 1793 से 1813 20 साल हो गया, 1813 से 1833 फिर 20 साल हो गया, 1833 से 1853 फिर 20 साल हो गया। तो इस तरीके से 20 साल के लिए नियंत्रण बढ़ाया जाता था। लेकिन प्रदेशों के क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रदेश का जो क्राउन था उसका प्रभुत्व पे, उसका जो मालिकाना हक है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियंत्रण बोर्ड की शक्ति जो 1784 के हम लोग अधिनियम में देखे थे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसकी शक्ति को परिभाषित किया गया पुनः, तथा उसका विस्तार भी कर दिया गया। उसका विस्तार किया गया और उसको परिभाषित भी किया गया। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई। ये पहला बार 1813 में ही 1813 के अधिनियम के द्वारा ही जो ब्रिटेन की संसद है उसने ये प्रस्ताव को पारित किया कि ईसाई धर्म प्रचारक जो हैं भारत में धर्म प्रचार कर सकते हैं। और अगला है, ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियरों को नियंत्रण बोर्ड से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उससे अनुमति लेकर भारत में बसने की स्वतंत्रता दी गई। पहले जो है भारत में ऐसे बस नहीं सकते थे। अब जो है अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल से वो अनुमति ले लेते हैं तो भारत में उनको बसने का स्वतंत्रता मिल गया। तो ये था कुल मिला के 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें मुख्य 2-3 बातें थीं। एक तो था कि ईसाई मिशनरियों को भारत में
स्वतंत्रता दिया गया। दूसरा था कि जो कंपनी का मोनोपोली था भारत के व्यापार में उसको ख़त्म किया गया और दूसरे लोगों और कंपनियों को भी आमंत्रित किया गया। और एक और था कि भारत में बाहर के जो इंजीनियर हैं और लोग हैं वो यहाँ पे आके बस सकते हैं नियंत्रण बोर्ड के अनुमति के बाद। अब चलेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य पीसीएस परीक्षाओं में और दूसरे जगह भी। तो आप देख सकते हैं कि फिर 20 साल के बाद में ये अधिनियम को लाया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम, इस टाइम जो है भारत के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और इस एक्ट के बाद ही जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो भारत का अगर गवर्नर जनरल पहला पूछेगा तो उसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और अगर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो उसका राइट आंसर होगा हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत के पहले वायसराय, अगर वायसराय पूछता है उस स्थिति में लॉर्ड कैनिंग होगा, जो 1857 के बाद में जब 1858 में पुनः संशोधन किया गया तो उस वक्त भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय की उपाधि दी गई। तो अभी हम लोग देखेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। पहला है चाय तथा व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1813 में देखिए कि कंपनी के एकाधिकार को भारत में समाप्त किया गया। 1833 में हम देखते हैं कि कंपनी के एकाधिकार को भारत और चीन दोनों में समाप्त कर दिया गया। अब दूसरा है अंग्रेजों को बिना अनुमति लिए भारत में बसने की स्वतंत्रता हो गई। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से 1813 में अनुमति लेना था और अब बिना अनुमति का आप बस सकते हैं। भारत में सरकार का वित्तीय, विधायी एवं प्रशासकीय केंद्रीकरण किया गया। केंद्रीयकरण किया गया इसीलिए यहाँ पर मैंने शुरू में बताया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वही भारत का गवर्नर जनरल माना गया। आगे चलते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया, मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है पहला बार भारत के गवर्नर जनरल बने और पहले गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित हुए। गवर्नर जनरल को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को भारत के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया। बम्बई, मद्रास की कानून बनाने का शक्ति समाप्त हो गया। वहाँ पर जो मद्रास और बम्बई के कानून बनाने की शक्ति थी अपने यहाँ, उनका समाप्त हो गया। धर्म, जाति, वंश, रंग, कंपनी पद के लिए अब बाधक नहीं होगा। ऐसा माना गया कि बाहर के लोगों को भी इसमें कंपनी में शामिल किया जा सकता है। विभिन्न ओहदों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा धर्म, जाति, वंश और रंग के आधार पर। अगला है, यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। ठीक है, दास प्रथा को जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक गैर कानूनी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम में गैर कानूनी घोषित किया गया। और 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड एलिनबरो के टाइम में हुआ। तो अगर उन्मूलन पूछता है, उन्मूलन से क्वेश्चन पूछता है कि उन्मूलन किसके समय में हुआ, तो ध्यान देना है यहाँ पर कि उन्मूलन जो है लॉर्ड एलिनबरो के समय में हुआ। लेकिन दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कब किया गया, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो ये था आज का टॉपिक, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, जहाँ से कि बहुत सारे सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।